तो कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त हमारे संवाददाता अभिषेक के साथ हैं। अभिषेक बोलिए। अभिषेक बात कीजिए। थ्रू हो गया। बिल्कुल, देखिए कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं, प्रभारी हैं बंगाल के। कैलाश जी, ममता बनर्जी बहुत आपत्ति जता रही हैं कि 8 चरण में क्यों चुनाव कर रहे हैं। वो कह रही हैं कि 124 परगना में हम मौजूद थे, उनको 3 चरण में बांट दिया, यानी कि बीजेपी जानबूझ करके कुछ ऐसा कर रही है कि हम चुनाव हार जाएं। नहीं, इसमें कौन सा नया हुआ? पिछली बार 7 में था, इस बार 8 चरण में। पिछली बार लगभग 78,000 पोलिंग बूथ थे, इस बार 1 लाख से ज़्यादा पोलिंग बूथ हो गए। तो पोलिंग बूथ की संख्या भी बढ़ी है। आखिर चुनाव आयोग से अलग अलग भूमिका में ममता जी मिलती है, मुझे लगता है। जब विपक्ष में होती है तो ज़्यादा चरणों में होना चाहिए, सेंट्रल फोर्स होना चाहिए। ऐसे ज्ञापन उन्होंने चुनाव आयोग को दिए थे जब सीपीएम की सरकार थी। अब उनकी सरकार है और सारा विपक्ष अगर ये मांग कर रहा है कि चुनाव निष्पक्ष हो, लोग निडरता से वोट डाल सकें, उसके लिए चुनाव आयोग अपनी व्यवस्था के अनुसार ही करेगा। और इसलिए सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय करने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि राज्य सरकार के भरोसे और राज्य की पुलिस के भरोसे यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते और लोग मतदान करने भी नहीं आएंगे। कैलाश जी, वो आरोप लगा रही है कि मोदी और शाह, इन लोगों ने जैसे लगता है डिक्टेट किया हो ये जो पूरा शेड्यूल है इलेक्शन कमीशन का। देखिए, इसके अलावा और क्या कह सकती है वो? ये थोड़ी कह सकती कोई अभिषेक के कहने पे किया उन्होंने। वो तो यही आरोप लगाएगी हमेशा। उन्होंने, देखिए, इस देश के अंदर जो ऐसी संवैधानिक संस्थाएं, उनको बदनाम किया जा रहा है। ये प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। कभी हाईकोर्ट के बारे में टिप्पणी करना, कभी चुनाव आयोग के बारे में टिप्पणी करना, ये बहुत शर्मनाक है। और मैं समझता हूँ कि ये एक सोची समझी साजिश की तरह हो रहा है। उसमें वामपंथी भी हैं, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें ममता जी जैसे लोग भी हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं पे हमेशा प्रश्न उठाकर इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं बदनाम करना। कैलाश जी, अब आचार संहिता लग चुकी है, तो जो यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसको लेकर के भी आप लोग काफी सवाल उठाते रहे हैं कि जो अधिकारी तैनात हैं, तो अब उनको लेकर के आप लोगों की क्या मांग है, जो पहले से अधिकारी तैनात हैं अहम पदों पर? देखिए, जो पूरी तरीके से जिनका राजनीतिकरण हो गया, ऐसे अधिकारी हैं और हमने देखा है, पिछले हमारा 4-5 साल का अनुभव है, उन अधिकारियों के बारे में जरूर हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। एक बात और, आपका अटैक जो हुआ है आपके रथ पर लखो सोनार मांगला, वो वहाँ तस्वीरें आ रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे जानकारी मिल रही है कि टीएमसी के लोग हैं वो? देखिए, हमारे पास वीडियो आ गया है उसका। वीडियो आ गया आपके पास? हाँ, हमारे पास वीडियो आ गया, तोड़फोड़ करते हुए वीडियो भी आ गया है, और उसमें टीएमसी के ही लोग हैं। और जिस तरीके से उन्होंने, अभिषेक जरा खेला पर भी सवाल ले लीजिएगा। कैलाश जी से दीदी कह रही हैं कि खेल होगा, क्योंकि जिस दिन और खेल हम संहिता जीतेंगे लागू होती है, उसी दिन अगर टीएमसी के लोग इस प्रकार की घटना करते हैं तो इसको चुनाव आयोग को वो भी कह रहे हैं खेला होगा, लगातार खेला होबे। ये खेला होबे जो है, क्या यही सब चीजें हैं कि आपको क्या लगता है? हमेशा ये ऐसे खेले होबे के आधार पर तो ये लोग चुनाव में जीतते हैं। यही खेला है उनका? यही खेला है उनका। तो कैलाश विजयवर्गीय हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के। और 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौरव, समझने वाली बात है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि वीडियो आ गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया है कि इनके पास वीडियो आ गया है, और उस वीडियो में बीजेपी के लोगों का आरोप ये है कि टीएमसी के लोग हैं जो इस तरह का अटैक कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि अधिकारियों के बारे में कहा है कि अधिकारी यहाँ पर ऐसे तैनात है जिनका राजनीतिकरण हो चुका है, उनको भी बदलने के लिए आयोग के पास जाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।